भारतीय पुराणों में ब्रह्मांड को केवल आकाश और पृथ्वी तक सीमित नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि में 14 लोक हैं, जिनमें से 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधोलोक माने जाते हैं। इन्हीं अधोलोकों में से एक है नागलोक, जिसे कई ग्रंथों में पाताल लोक का भाग बताया गया है। नागलोक का वर्णन विशेष रूप से महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नागलोक धरती के नीचे स्थित एक अत्यंत समृद्ध और प्रकाशमय लोक है। यह अंधकारमय या भयावह स्थान नहीं, बल्कि रत्नों, मणियों और दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित एक अलग ही संसार है। कहा जाता है कि वहाँ की भूमि सोने जैसी चमकती है और महलों की दीवारें नागमणियों से जगमगाती रहती हैं। नागलोक के निवासी नाग कहलाते हैं। ये केवल साधारण सर्प नहीं, बल्कि आधे मानव और आधे सर्प स्वरूप वाले दिव्य प्राणी माने गए हैं। वे इच्छानुसार पूर्ण मानव रूप धारण कर सकते हैं। नागों के प्रमुख राजा वासुकी, तक्षक और शेषनाग बताए गए हैं। शेषनाग को तो स्वयं भगवान विष्णु का शया माना गया है, जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। यह प्रतीक है कि नाग शक्ति ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार नागलोक की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभिक काल में मानी जाती है, जब ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से नागों का जन्म हुआ। इसी वंश से आगे चलकर नाग जाति का विस्तार हुआ। नागलोक को 7 अधोलोकों में से एक विशेष लोक माना गया, जहां भोग, ऐश्वर्य और अद्भुत विद्या का वास है। वहां रोग, वृद्धावस्था और सामान्य मृत्यु का प्रभाव बहुत कम बताया गया है। नागलोक में कौन रह सकता है? मुख्य रूप से नाग जाति, उनके परिवार और कुछ दिव्य प्राणी। किंतु ग्रंथों में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य भी वहां पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन के पुत्र इरावान का संबंध नाग वंश से बताया गया है, और भीम के पुत्र घटोत्कच का भी नागों से संपर्क रहा। इसका अर्थ यह है कि नागलोक पूरी तरह मनुष्यों से अलग नहीं था, बल्कि विशेष योग्यता, तपस्या या दैवी कृपा से वहां प्रवेश संभव माना गया है। अब प्रश्न उठता है, वहां कैसे पहुंचा जाए? पुराणों में कहा गया है कि नागलोक के द्वार साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। वे गुप्त गुफाओं, पवित्र नदियों के तल या हिमालय के कुछ रहस्यमय स्थानों से जुड़े बताए गए हैं। परंतु यह भौतिक यात्रा से अधिक आध्यात्मिक प्रतीक मानी जाती है। योग और तप के माध्यम से चेतना के गहरे स्तर तक पहुंचना ही नागलोक तक पहुंचने का संकेत हो सकता है। नागलोक का अंत कब होगा? हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि चक्रीय है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय होता है और तब सभी लोक, चाहे वे स्वर्ग हों या पाताल, नष्ट होकर पुनः सृजित होते हैं। अर्थात नागलोक भी शाश्वत रूप से स्थायी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र का एक भाग है। जब महाप्रलय होगा, तब यह लोक भी विलीन होकर फिर नए सृजन में पुनः प्रकट होगा। इस प्रकार नागलोक केवल रहस्य नहीं, बल्कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बताता है कि सृष्टि केवल हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया तक सीमित नहीं है। चाहे इसे आध्यात्मिक लोक माने, प्रतीकात्मक ज्ञान का स्तर समझें या प्राचीन कथाओं की दिव्य भूमि, नागलोक भारतीय परंपरा में गहरी जड़ें रखता है। शायद नागलोक धरती के नीचे नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में छिपा हुआ है। Say what you wanna say to me